आज तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। अरे क्या कहने मियां, माशाल्लाह। आज तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। बड़ा यार आज तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। 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 सारी खल्कत का वो दाता है कोई और नहीं। बहुत अच्छा मियां, नारे तकबीर। अरे जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न विलादत रहमते आलम। अरे क्या कहने मियां। आज तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। आज तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। सारी खल्कत का वो दाता है कोई और नहीं। मियां कोई जवाब नहीं मतले का। का वो दाता है कोई और नहीं। आज तशरीफ। और ये भी मिलादे पाक के ताल्लुक से हम आप मिलादे पाक की महफिल में बैठे हुए हैं। और ये तरीका किसका है वो भी इसी शेर में पेश किया है कि हम सजाते हैं जो मिलादे नबी की महफिल। हम सजाते हैं जो मिलादे नबी की महफिल। अहले सुन्नत का ये जज्बा है कोई और नहीं। अहले सुन्नत का ये जज्बा है कोई और नहीं। सरकार जवाले मिले जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले सुन्नत सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है मिलादे पाक बनाना। अरे जिन्हें अल्लाह तौफीक अता फरमाता है वही मिलादे पाक बनाता है। ये तौफीक अल्लाह तआला ने अहले सुन्नत वल जमात को अता की, इसलिए हम मिलादे पाक मनाते हैं। अहले सुन्नत का ये जज्बा है कोई और नहीं। आज तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं। कोई जवाब नहीं हजरत, कोई जवाब नहीं। माशाअल्लाह, वाह। और सुनिए भाई, सुनिए। हाँ, तवज्जो दीजिए। और ये भी शेर खास तौर से पेश कर रहा हूं। अव्वल माँ के जो पैकर में अज़ल से है ढला। अव्वल मा खलक़ल्लाहु। हाय हाय हाय,
सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर को पैदा, अव्वल हो माँ के जो पैकर में अज़ल से है ढला, मुस्तफा का वो सरापा है कोई और नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नूरे मुस्तफा, सरकार जमाले मिल्लत। अव्वल माँ के जो पैकर में अज़ल से है ढला, मुस्तफा का वो सरापा है कोई और नहीं। मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, वो सरापा है कोई और नहीं। आज तशरीफ नया लिखने की भी कोशिश की है और नए अंदाज में पढ़ने की भी कोशिश। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और ये भी शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ कि गुंबदे खज़ेरा की छाँव में है जिनका मसना, गुंबदे खज़ेरा की छाँव में है जिनका मसना, दो जहां का वो मसीहा है कोई और नहीं। अरे क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशरफी दूल्हे का कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह। क्या कहने सरकार, माशाअल्लाह दो माशाअल्लाह। जहां का वो मसीहा है कोई और नहीं। आज तशरीफ और ये भी शेर खास तौर पे कि देखो उस रहमत कौनैन की शानो अज़मा, देखो उस रहमत कौनैन की शानो अज़मा, काबा ताज़ीम को झुकता है कोई और। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने सरकार जमाले मिल्लत। देखो उस रहमत कौनैन की शानो अज़मा, देखो उस रहमत कौनैन की शानो अज़मा, काबा ताज़ीम को झुकता है कोई और नहीं। काबा ताज़ीम को झुकता है कोई और नहीं। आज तशरीफ और ये भी शेर खास तौर पर पेश कर रहा हूं कि तन से जो हो के जुदा ने पे कुरान पढ़े, तन से जो हो के जुदा ने पे कुरान पढ़े,
का नवासा है, कोई और नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नवासे रसूल। तन से जो हो के जुदा ने पे कुरान पढ़े, तन से जो हो के जुदा ने पे कुरान पढ़े, वो मोहम्मद का नवासा है, कोई और नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मोहम्मद का नवासा है, कोई और नहीं। आज तशरीफ और ये भी शेर खास तौर पे पेश करना कि हश्र तक नाज करेगी ये नमाज़ें जिस पर, हश्र तक नाज करेगी ये नमाज़ें जिस पर, हुसैन आपका सजदा है, कोई और नहीं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमामे हुसैन, अज़मते खानवादे रसूल, अज़मते आले रसूल, फैज़ाने सरकार जमाले मिल्लत। बहुत अच्छा हुजूर। वो हुसैन आपका सजदा है, कोई और नहीं। आज तशरीफ और एक और आयत के ताल्लुक से एक शेर बन गया है कि ये अला इन्नका दावा है, पढ़ो तो कुरान। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अला इन्नका दावा है, पढ़ो तो कुरान। हर वली कब्र में जिंदा है, कोई और नहीं। हर वली कब्र में जिंदा है, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हर वली कब्र में जिंदा है, कोई और नहीं। आज जिंदाबाद। ये तो सब मानने वालों के लिए थे, एक ना मानने वालों के लिए भी आ गया है, वो भी सुन लीजिए। क्या अच्छा पॉइंट है। हम तो मान जाने वाले हैं, हम तो मान जाने वाले हैं, और जो मान जाने वाला है उसका मान कभी नहीं जाता। क्या बात कह दी। जो मान जाने वाले हैं उनका मान कभी नहीं जाता, ना यहाँ जाता है ना वहां जाता है। अरे वाह। बहरहाल ये भी शेर आ गया तो आप हज़रत के सामने पेश कर रहा हूं कि जो रिसालत का विलायत का नहीं है कायल, जो रिसालत का विलायत का नहीं है कायल, नारे दोज़ख का वो कुंदा है, कोई और क्या कहने
मियां जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या हक बयानी हो रही। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे दोज़ख का वो कुत्ता है। जो रिसालत का विलायत का नहीं है कायल, जो रिसालत का विलायत का नहीं है कायल, नारे दोज़ख का वो कुंदा है कोई और नहीं, नारे दोज़ख का वो कुंदा है कोई और नहीं। और एक शेर अशरफियों की तरफ से आगे वो भी पेश कर कि अशरफियों का जहां पर है मुहाफिज अब भी, अशरफियों का जहां पर है मुहाफिज अब भी, वो की छौछा का इलाका है कोई और। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने वारिसे पाक, फैज़ाने औलिया इकराम। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो की छौछा का इलाका है कोई और नहीं, आज तशरीफ। और मक्ते का शेर सुन लीजिए जी, अल्लाह इरशाद हो जाए। जिसके आगे झुके शाहाना जम जिसके आगे झुके शाहाने ज़माना भी जमाल, जिसके आगे झुके शाहाने ज़माना भी जमाल, वो तो अजमेर का ख्वाजा है कोई और नहीं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तो अजमेर का ख्वाजा है कोई और नहीं, आज तशरीफ जो लाया है कोई और नहीं, सारी खल्कत का वो दाता है कोई और नहीं। एक मर्तबा और झूम झूम कर दूध पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, वो भी उनकी बात जो अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। आप मिलादे पाक की अजमत तो समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं उलमाए किराम से, मिलादे पाक की क्या बरकतें हैं, क्या रिफतें हैं, क्या बुलंदियां हैं, क्या मकाम। जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूं,
जो मिलादे पाक मनाता है उसकी क्या अज़मत है, जो मिलादे पाक की महफिल में बैठता है उसकी क्या अज़मत है, उसका क्या मर्तबा है, उसका क्या मकाम है, उसकी क्या बुलंदी है, उसकी क्या रिफतें हैं। मैं नहीं, ये अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी जलालैन तफसीर की अजीम किताब मदरसों में पढ़ाई जाती है, जिसे पढ़कर लोग आलिम होते हैं, फाजिल होते हैं। अरे वो ऐसी किताब है कि वो अपने मदरसे में भी पढ़ाई जाती है, गैरों के भी मदरसे में पढ़ाई जाती है। क्या बात कह दी, गैर भी उस किताब का इनकार नहीं कर सकते। हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मिलादे पाक के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि मा मिन बैतिन औ मस्जिदिन औ महल्लतिन क़ुरिया मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हफ़्फ़त अलैहि बिल मलाइका। जिस मकान में, जिस मस्जिद में, जिस मोहल्ले में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाई जाती है तो फरिश्ते उस महफिल पर परों का साया कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हफ़्फ़त अलैहि, हफ़्फ़त के माने घना साया, ऐसा साया कि बाल बराबर भी नहीं होती। तो ये मिलाद मनाने वालों की शान है, ये मिलाद मनाने वालों की शान है कि जो मिलादे पाक मनाता है वो फरिश्तों के परों के साए के नीचे आ जाता है। क्या कहने हज़रत, वो भी सर के ऊपर, सर के ऊपर पर हो जाता है। और कल मैदान महशर में जब यही मिलाद मनाने वाले पुलसरात से गुजरेंगे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना पर बिछा देंगे, अपना पर बिछा देंगे तो वहां पर कहां हो जाएगा, वहां पैर के नीचे हो जाएगा। दुनिया में जो मिलादे पाक मनाता है उनके सर के ऊपर फरिश्तों का पर, और कल मैदान महशर में जब पुलसरात से गुजरे तो वहां फरिश्ते का पर पैर के नीचे। तो यहाँ ऊपर पर, वहां नीचे पर, वहां ऊपर पर, यहाँ ऊपर पर, वहां नीचे पर। आखिर क्या मामला है, क्या माजरा है, यहाँ ऊपर पर क्यों, वहां नीचे पर क्यों? तो एक बात जहन में बैठा लें कि दुनिया में बलाएं ऊपर से नाजिल होती हैं, दुनिया में बलाएं ऊपर से नाजिल होती हैं। तो दुनिया में ऊपर पर और आखिरत में पुलसरात के नीचे जहन्नम है, बलाओं का अंबार है, वहां नीचे पर। क्या मतलब कि मिलाद मनाने वाले दुनिया में भी बलाओं से महफूज हैं, आखिरत में भी बलाओं से महफूज हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न महफिले मिलादे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन खुंचे इस्लाम कमेटी। अरे हम मिलाद मनाते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात का यही तरीका है, चाहे खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हम मिलादे पाक मनाते हैं। हमारे घर में शादियां होती हैं, शादी से पहले हम मिलादे पाक मनाते हैं। कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला जाता है तो मिलादे पाक मनाते हैं। हम नए घर में दाखिल होते हैं, घर में दाखिल होने से पहले मिलादे पाक मनाते हैं। क्यों? कि जब हम मिलादे पाक की महफिल सजाते हैं तो परों के साए के नीचे आ जाते हैं, परों के साए के नीचे आ जाते हैं। अरे जिस घर में मिलादे पाक मनाई जाएगी, जहां फरिश्तों का साया होगा, वहां बलाएं कहां से आएंगी? क्या अच्छी बात कही हज़रत, वाह वाह, कहां, वहां बलाएं कैसे आएंगी? इसलिए कि जब मिलादे पाक की महफिल सजी, मिलादे पाक की महफिल शुरू हुई, फरिश्ते आ गए, परों का साया बना लिया, और वो पूरे घर, पूरे महफिल वाले तमाम बलाओं से, वबाओं से महफूज हो गए। तो यही वजह है हम अहले सुन्नत वल जमात, चाहे खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, दोनों ही मौके पर हम मिलादे पाक की महफिल सजा। और मिलादे पाक असल है। अगर मिलादे पाक ना होती तो ये कायनात ना होती, ये जमीन आसमान ना होते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने
अपने महबूब को भेजा तो नूर कह के भेजा, नूर कह के भेजा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया तुम्हारे पास, आ गया तुम्हारे पास। कहां से आ गया? आ गया तुम्हारे पास नूर, कहां से आ गया? मिनल्लाह, अल्लाह के पास से। तो मालूम हुआ कि वो नूर अल्लाह के पास था, वो नूर अल्लाह के पास था। उस नूर का एहसान अजीम है कि अल्लाह की बारगाह छोड़कर हम गुनहगार उम्मत के दरमियान जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों आ गया? क्योंकि हम अंधेरों में खो गए थे, गुमराहियों के अंधेरे में खो गए थे, डूब गए थे। उस गुमराहियों के अंधेरे से निकालने के लिए और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेजने का वक्त कैसे चुना? क्या वक्त चुना ये आप देखिए, अब वक्त से आप समझ जाएंगे हमारे महबूब के आने का मकसद क्या है। उनके आने के वक्त से पता चल जाएगा। सुबह सादिक का वक्त, सुबह सादिक का वक्त, और सुबह सादिक का वक्त ऐसा होता है कि अंधेरा जा रहा होता है, रोशनी आ रही होती है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधेरा जा रहा होता है, रोशनी आ रही होती है। तुम्हारे हुजूर के आने का मकसद यही है कि अंधेरे को दूर करना, रोशनी को बिखेरना। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि अंधेरे को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो लाइट ही दूर कर सकती है, रोशनी दूर कर सकती है। अगर लाइट नहीं है, अंधेरा है, अब इतनी रात हो गई है, अभी ये सारी बल्ब बंद कर दी जाए, सारी लाइट ऑफ कर दी जाए, तो हम ना आपको देख पाएंगे ना हम आप हमें देख पाएंगे। बिना लाइट के ना हम आपको देख सकते हैं ना आप हमें देख सकते हैं। और उसी वक्त अगर आपको कोई किताब पढ़ने के लिए दे दी जाए, उसी अंधेरे में, उसी तारीकी में आपको किताब पढ़ने के लिए दे दी जाए, तो आप किताब पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि लाइट नहीं है, नूर नहीं है, रोशनी नहीं है। तो बगैर नूर के, बगैर लाइट के, बगैर रोशनी के आप किताब नहीं पढ़ सकते। अल्लाह तआला ने अपने कलाम पाक में पहले नूर को भेजा है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो जैसे तुम बगैर लाइट के किताब नहीं पढ़ सकते, उसी तरह बगैर नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुम कुरान नहीं पढ़ सकते। क्या कहने, जिंदाबाद। इसीलिए कुरान हम भी पढ़ते हैं। कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब है कि इसी किताब को पढ़ने वाला हिदायत पा जाता है। इसी कुरान को पढ़ने वाला हिदायत पा जाता है, और इसी कुरान को पढ़ने वाला गुमराह भी हो जाता है। किताब एक ही है, किताब एक ही है, मगर इसी को पढ़ने से लोग हिदायत पा रहे हैं, इसी को पढ़ने से लोग गुमराह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? गुमराह वो हो रहे हैं जो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बगैर पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हिदायत वो पा रहे हैं जो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोशनी। क्या अच्छी तशरीह की हज़रत, वाह वाह वाह, क्या कहना है। तो इसीलिए अल्लाह ने अपनी किताब का जिक्र बाद में किया, पहले नूर को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी किताब का जिक्र बाद में किया, पहले नूर को भेजा। जब नूर आ जाएगा तो नूर की रोशनी में तुम किताब, वाह वाह वाह, नूर की रोशनी, बहुत अच्छा। नूर की रोशनी। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। और एक आखिरी बात और कह दूं, वो बहुत जरूरी है, याद आ गया कि अल्लाह तआला ने जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो नूर कह के भेजा। क्या? नूर कह के भेजा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह के पास से नूर। और जब शबे मेराज जब फिर अपने पास बुलाया
तो फरमाता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने महबूब बंदे को साथ दिखाने अनवारो तजल्लियात मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तो वहां अब्द सुबहानल्लज़ी बिअब्द पाक होगा जो अपने महबूब बंदे को तो नीचे से जब अपने पास बुलाया तो अब्द फरमाया और जब अपने पास से नीचे भेजा तो नूर फरमाया। इसी अब्द को ही कुछ लेके कुछ लोग गुमराह हो गए कि वो भी अब्द है, अब हम भी अब्द, अब भाई भाई माजा गुमराह हो गए। मगर ये नहीं सोचते, ये नहीं गौर करते कि वहां यहाँ नूर क्यों कहा, वहां अब्द क्यों कहा। अरे एक बात जहन में बिठा ले कि नूर का मकाम ऊपर है। क्या कहने, नूर का मकाम ऊपर है, नूर ऊपर रहे कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई कमाल की बात नहीं। हम रोज देखते हैं चांद तारे सूरज नूर हैं, ऊपर समझते हैं, देख के ताज्जुब होता है आपको? रोज देखते हैं, रोज देखने वाली ताज्जुब नहीं होता, रोज देखने वाली चीज अब नीचे की चीज है, हम रोज देखते हैं अब नीचे है, कोई ताज्जुब नहीं होता, कोई कमाल की बात नहीं। नूर ऊपर की चीज है, कोई हाँ ताज्जुब की बात तब है, कमाल तब है जब नूर नीचे आ जाए तो ये कमाल है, जब अब तो ऊपर चला जाए तो ये कमाल। हाँ क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर का नीचे आना ये कमाल है, अब्द का ऊपर जाना ये कमाल है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे अल्लाह के महबूब का आना भी कमाल है, जाना भी कमाल है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, अज़मते मेराजे मुस्तफा। बहुत अच्छा सरकार, जिंदाबाद। और एक बात और बता दूं कि अब्द क्यों कहा, अब्द क्यों कहा। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनते रहते हैं उलमाए किराम से कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत ने जुल्म और ज्यादतियां बहुत की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया। जिंदा उठा लिया था ना, सब जानते हैं, जिंदा उठा लिया और कहां रखा, कहां रखा, चौथे आसमान पर। सिर्फ चौथे आसमान पर, सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चौथे आसमान तक बुलाया। कुछ लोगों ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुलंद होता हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलंद होता हुआ देखा तो माज़अल्लाह खुदा का बेटा समझ बैठे, खुदा का बेटा समझ बैठे। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ चौथे आसमान तक जाता देख लोग खुदा का बेटा समझ बैठे, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के महबूब को सातों आसमान पार जाता देख, अर्शे आज़म पे कदमे नाज रखता देख, सिदरतुल मुंतहा से भी बुलंद होता देख, लामका में पहुंचता देख, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे महबूब को खुदा, लोग मेरे महबूब को खुदा समझ बैठे। इसीलिए अल्लाह तआला ने इरशाद फरमा दिया कि मेरा महबूब सारी बुलंदियों को पार करने के बाद भी अब्द है, अब खबरदार खुदा मत समझना, खबरदार खुदा मत समझना। और नूर है नूर, खुद जैसा मत समझना। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद। नूर है नूर, खुद जैसा मत समझना। और अब खुदा जैसा मत समझना। नूर है नूर, खुद जैसा मत समझना। अब है अब खुदा जैसा मत समझना। बस ये समझना कि खुदा और बंदे के बीच में एक वसीला है, एक राब्ता है, एक जरिया है बंदों को
रब से मिलाने के लिए। उनका आने का मकसद ही यही है, अल्लाह के पास से आने का मकसद यही है कि अल्लाह के बंदों को रब से मिला दे, अल्लाह के बंदों को रब से मिला दे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह के पास से नूर आ गया। बयान करने का ज्यादा वक्त नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि अल्लाह मिलाद पाक का जिक्र कद से फरमा रहा है, मिलाद पाक का जिक्र कद से फरमा रहा है। अब समझ जाइए मिलाद पाक का कद कितना बुलंद है, कद कितना बुलंद है कि अल्लाह तहकीकन बयान फरमा रहा है। तो अल्लाह की तहकीक का कोई इनकार कर सकता है? जो इनकार करेगा उसका वही हाल होगा जो पहले इनकार करने वाले का हुआ था। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, हम सबको सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम अहले सुन्नत वल जमात में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए, आपस में मोहब्बत अता फरमाए।